नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। उनके आने की खबर कुछ ऐसे घर गई, रोटी रह गई, भूख मर गई। आप सबने आज महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुए ट्रेन हादसे की खबर आज तक पर देखी होगी। ट्रेन की पटरी पर बिखरी रोटियां यही कहानी कह रही। जिस रोटी को कमाने के लिए वो लोग घर से हजारों किलोमीटर दूर जाकर काम करने को मजबूर हुए थे, आखिरी वक्त में सिर्फ वो रोटी ही पटरियों पर बिखरी रह गई। पिछले 40 दिन में कई दफे आपने सैकड़ों की तादाद में घर वापसी के लिए बेचैन मजदूरों की तस्वीरें टीवी पर देखी होंगी। कभी रेलवे स्टेशन पर डंडे खाते, कभी सड़क किनारे फुटपाथ पर बीवी बच्चों के साथ बैठे अपने पैरों को सहलाते, कभी झुंड के झुंड बनाकर तेज रफ्तार में बिना किसी भाव के हजारों हजार किलोमीटर दूर जाने की हकीकत जानते हुए भी लगातार पैदल चलते चले जाते। कभी आपके मन में सवाल आया कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा? वोट तो ये लोग भी देते होंगे, सरकारें तो ये भी चुनते होंगे, सिस्टम की जवाबदेही तो इनके लिए भी होती होगी। फिर सड़क चलते इनका डंडों से हड़का कर दौड़ा लिया जाना किसी को झकझोरता क्यों नहीं है? या बेबसी के सफर पर पैदल निकल जाना किसी को कचोटता क्यों नहीं? या फिर ऐसे रेल की पटरियों पर कट कर मर जाना किसी की जिम्मेदारी क्यों नहीं कहा जाता? क्या इसलिए कि ये लोग गरीब हैं? हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में सरकारें गांधी जी का जंतर हर दफ्तर में टांग कर रखती हैं। गांधी जी ने कहा था कि जो भी तुम करने जा रहे हो उसे करने से पहले सोचो कि जो तुम करने वाले हो उससे सबसे गरीब और कमजोर आदमी पर क्या फर्क पड़ेगा। फिर भी इस देश में गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप और अपराध है। आखिर इन 16 लोगों की मौत का जिम्मेदार कोई तो होगा। दंगल में आज यही सवाल पूछे। ट्रैक पर मजदूर सोए थे, मालगाड़ी आई, उन्हें रौंद गई, 16 मजदूर मारे गए। हादसे की रिपोर्ट सिर्फ ये नहीं है, ये तो हादसे के सिर्फ आंकड़े हैं। हादसा तो वो लाचारी है, वो बेबसी और परेशानी जो उन मजदूरों के हिस्से में आई थी। महाराष्ट्र के जालना की एक फैक्ट्री में काम करने वाले इन प्रवासी मजदूरों ने 157 किलोमीटर दूर भुसावल पैदल निकलने का फैसला किया था। उम्मीद थी कि वहां से उन्हें अपने शहर मध्य प्रदेश के उमरिया और शहडोल जाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन मिलेगी। लेकिन जालना से 36 किलोमीटर दूर मजदूर थक के चूर हो गए और पटरियों पर सो गए। सुबह 5:15 बजे मालगाड़ी आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्राइवर चाहकर भी उन्हें बचा नहीं सका। पैर दुखने लगा तो आराम करने लगे। हम लोग पीछे थे, ये लोग सब आगे आ गए थे। आगे आ गए थे तो उन लोग आगे आके ट्रेन लाइन में बैठ गए। अब मैं पीछे था, उनको झपकी लग गया है। इतने में थोड़ी देर बाद गाड़ी आ गया है। हम लोग सुने, वहाँ से दौड़ के आए, क्या गाड़ी आ गया। लाइन में इतने बैठे, लाइन में बैठे थे। मैं आवाज दिया, सुन नहीं पाया, गाड़ी निकल गया। इस हादसे ने लॉकडाउन में हजारों मजदूरों की परेशानी पर झकझोर दिया है। जालना से निकले मजदूर तो फिर भी ट्रेन पकड़ने की उम्मीद में पैदल चले थे। कई जगहों से मजदूरों के एक राज्य से दूसरे राज्य निकलने की रिपोर्ट्स आ रही है। 1.5 महीना हो गया बैठे हैं अभी तक। ना हम लोग के पास खाने का पैसा है, ना हम लोग के पास राशन का सामान है, तो हम लोग क्या करेंगे इधर बैठ के? हम चाहते हैं कि हम अपने परिवार में चल जाए बस, और हम नहीं जा सकते वापिस। वहाँ पर 3-3 दिन भूखे रह के हम लोग कैसे वहाँ काटे 1-1 रुपए। कर्नाटक के मंगलुरु रेलवे स्टेशन पर स्पेशल ट्रेन चलने की अफवाह पर हंगामा हुआ। बंगाल के आसनसोल में पैदल आगे बढ़ने से रोके गए मजदूरों का सब्र जवाब दे गया, तो कठुआ में सैलरी कटने पर मजदूर उपद्रव पर उतर आए। साफ है कि लॉकडाउन में मजदूरों का सवाल सबसे बड़ा हो गया है। माइग्रेंट्स को पैसा आज देना है, सपोर्ट आज देना है, गरीब लोगों को आज पैसा देना है। स्ट्रेटेजी निकालनी है, तरीका निकालना है, रास्ता निकालना है। वैसे राहुल गांधी जी ने जो आज जो कुछ
कहा है उसमें कुछ भी नया नहीं है। वो उन्होंने अपनी सहज प्रवृत्ति यानी फितरत के हिसाब से बगैर अध्ययन किए, बगैर विषयों की जानकारी लिए हुए प्रेस के सम्मुख आने की अपनी पुरानी आदत के हिसाब से किया है। औरंगाबाद के ट्रेन हादसे पर जिम्मेदारी तो रेलवे की जांच में तय हो जाएगी, लेकिन मजदूरों की बेबसी पर किसकी जवाबदेही तय होगी? औरंगाबाद से इसरार चिश्ती और पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। तो आज हमारे साथ शाहनवाज हुसैन हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह हैं, वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ अजय आलोक हैं, वो जेडीयू का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ कमलेश राय हैं, वो संगठक हैं, शिवसेना का पक्ष रखेंगे। राघव चड्ढा हमारे साथ होंगे, वो आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं, वो आरजेडी का पक्ष रखेंगे। और आशुतोष हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सत्यहिंदी.com चलाते हैं, आम आदमी पार्टी के साथ पहले जुड़े रहे हैं। शाहनवाज हुसैन जी, 16 लोग अपने घर जाने की उम्मीद लिए रास्ते में पटरी पर कटकर मर जाते हैं। दुख होता है आप लोगों को कि नहीं? बहुत दुख है, पूरे देश के लोगों को दुख है और ये बहुत दर्दनाक घटना है। उनके परिवार के प्रति संवेदना जताते हैं, क्योंकि सरकारों ने तो तय किया है कि वो अपने अपने राज्य के मजदूरों को बुलाएंगे और कई जगह से आपने जैसे बताया ट्रेन चल भी रही है। और आज तो भारत सरकार ने कहा कि बस की भी इजाज़त है और जो लोग जा रहे हैं, जहाँ की सरकार है, कई राज्यों की सरकार अपने खर्चे पर भेज रही है। कई जगह राज्य सरकार जहाँ के मजदूर हैं वो सरकार पैसा दे रही है। जैसे तेलंगाना की सरकार उन ट्रेनों का खर्चा खुद दे रही है। तो हमारे यहाँ भी बिहार, उत्तर प्रदेश और इन राज्यों में भी जो मजदूर आ रहे हैं उनके लिए ट्रेन की व्यवस्था हो रही है। हर जगह से ट्रेन चलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लॉकडाउन जो किया गया था इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर में रहें, जहाँ हैं वहीं रुके, क्योंकि कोरोना का खतरा बहुत है। इसलिए जो मजदूर भी देख रहे हैं आज तक का ये दंगल कार्यक्रम, उनसे भी आपके ज़रिए अपील करना चाहता हूँ कि आप जहाँ हैं वहाँ रहें और ट्रेन की जो व्यवस्था है वो होगी। पैदल जाने से बचना चाहिए। लेकिन ये जो घटना हुई ये इतनी दुखद है कि सुबह से हम लोगों का मन बहुत ही ज़्यादा दुखी है कि मजदूर जिस तरह कट के वो वहाँ पे मरे हैं और उनकी आपने रोटी वाली भी तस्वीर दिखाई, किसी का भी हृदय उससे बहुत दुखी होगा। शाहनवाज जी, मैं बड़ा हैरान हूँ आज कि आप जी दुखी भी हैं, आपका हृदय द्रवित भी हो रहा है देख के। उसके बावजूद आपकी बातों से साफ साफ ये झलक रहा है कि आप इसमें भी पार्टी पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। आपने केवल नाम नहीं लिया, बाकी सब तो आपने एक तरीके से कह ही दिया कि हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, जिस राज्य से चले थे उसकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि पैसा तो सरकारें दे रही है राज्यों की। ये आपका अपना आकलन हो सकता है, ये आपकी मेरी राय पर आपकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रहा और आज के दिन एकदम नहीं करूंगा। पार्टी पॉलिटिक्स क्या केवल नाम लेकर कहने से होती है शाहनवाज जी? नहीं, मैं कह रहा हूं इतने सीजन्ड प्रवक्ता हैं, राज्य सरकार चला चुके हैं सर आप, और आज भी आपकी पार्टी सरकार चला रही है। जी, मैं रोहित जी, मैं 1 मिनट 30 सेकंड और दे दें मुझे। समझ में आता है ना सर, कब पार्टी पॉलिटिक्स हो रही है और कब वाकई आदमी दुखी होकर अपनी भावनाओं का इजहार कर रहा है। इसलिए मैंने आपसे कोई राजनीतिक सवाल नहीं पूछा, मैंने सिंपली पूछा कि आपको दुख होता है। मैं कोई राजनीतिक जवाब नहीं दे रहा, मैं इस पर कोई राजनीति नहीं कर रहा, मैं संवेदना जता रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि जहां जहां मजदूर हैं वो संयम से वहां रहें, पैदल आने की कोशिश न करें। ट्रेन की व्यवस्था सारी राज्य सरकार अपने अपने प्रवासी जो मजदूर हैं उनके लिए कर रही है। जैसे बिहार सरकार ने तय किया है कि वो जो भी मजदूर आएंगे उनको वहां क्वारंटाइन करेंगे, उनका अगर किराया है तो वो देंगे, जाते हुए भी पैसा देंगे और 21 दिन तक रखेंगे। उनमें तो ये जो 16 लोग मर गए सर, देंगे, पूरी चिंता करेंगे। इनकी कोई जिम्मेदारी है इस देश में किसी की? कौन जिम्मेदार है इनकी मौत? नहीं, ये देखिए, ये एक बड़ा हादसा है और इस हादसे पर हम सबको दुखी है, हम सब दुखी हैं। किसी भी पार्टी का कोई व्यक्ति होगा तो हर व्यक्ति दुखी है, क्योंकि पटरी पर वो लोग जा रहे थे और वो वहां सो गए और ट्रेन आई और वो कट गए। इससे बढ़कर हृदय विदारक क्या बात हो सकती है रोहित जी? आपको मालूम है सर वो पटरी पर क्यों जा रहे थे? जी मालूम है। बाहर लॉकडाउन था, डर लग रहा था पुलिस डंडे मारेगी, इसलिए पटरी के साथ साथ चले जा रहे थे कि इससे रास्ता पता लगता रहेगा कम से कम। आप सोच सकते हैं 36 किलोमीटर चलने के बाद वो थक गए और उसके बाद उनकी आंख लग गई। उन्हें नहीं पता होगा, ना उनके घर में किसी को पता होगा कि ये दोबारा उठेंगे नहीं अब, और हम ये कह के इसको टाल दें कि हादसा है ये। नहीं, ये हादसा तो बहुत बड़ा है और इसकी ये भी मैं कह सकता हूं कि इन मजदूरों की चिंता हम सबको करनी है,
लेकिन जो कोरोना वायरस से भी उनको बचाना है, इसलिए ट्रेनों की व्यवस्था हुई है। सर कोरोना से तो बच गए थे। 4 बजे प्रेस कोरोना, ये बेबसी में मर गए। कोरोना से नहीं, ये बात सही है, ये मैं आपकी बात से सहमत हूं कि वो जो पैदल चले और 36 किलोमीटर बाद वहां रुके, और उसके बाद उनको ये नहीं अंदाजा था कि इधर से ट्रेन आ सकती है, नहीं तो वो भी वहां पर नहीं आराम करते और वो कटे। ये बहुत दुखद है, ये आसान नहीं है इसके बारे में शब्द बोलना। मेरी जगह आप भी बीजेपी के प्रवक्ता होते तो आप भी वही कहते जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि इसमें पार्टी का सवाल नहीं है। सवाल यह है उस मजदूर के परिवार की वेदना के साथ पूरे 130 करोड़ हिंदुस्तानी है। अब ट्रेन की व्यवस्था हो रही है, थोड़ा संयम रखना है, थोड़ा धीरज रखना है। जब ट्रेन जाए उसके जरिए जाना है। बतौर सरकार देश की अदालत के सामने कहा था अब कोई सड़क पर नहीं है, कोई मजदूर नहीं है अब सड़क पर। तो ये लोग कैसे आ गए सर सड़क पर? इसके अलावा 4 जगह की तस्वीरें हमने दिखाई हैं अभी। अगर राज्यों की सरकारें पैसा दे रही हैं, अगर पार्टियां ये दम भर रही हैं कि हम पैसा दे रहे हैं, अखिलेश प्रताप जी आपके पास आ रहा हूं, अगर मान लिया जाए कि राज्यों की सरकारों ने जिम्मा उठा लिया, आपकी तो पार्टी ने अलग से भी उठाया कि हम अपनी पार्टी से पैसा दे रहे हैं, सोनिया जी की तरफ से कहा गया बाकायदे, और कल आपकी पार्टी के प्रवक्ता लोग ट्वीट भी कर रहे थे, फोटो डालकर, वीडियो डालकर, कि कांग्रेस पार्टी ने पैसा दिया है। सर ये तो आपकी सरकार वाले राज्य से आपकी सरकार वाले राज्य में जाने के लिए चले थे, ना आपकी सरकार ने इनको ट्रेन दिखाई, ना आपकी पार्टी ने इनको ट्रेन का टिकट दिलाया। अखिलेश जी। रोहित जी, बात दरअसल ये है कि अभी हमारे मित्र भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मजदूरों के साथ केंद्र की सरकार खड़ी है। सच्चाई पहले स्वीकारना शुरू करे बीजेपी, अहंकार त्याग दे, और ये जो भाव है कि हम ही सब कुछ जानते हैं और जो हम कर रहे हैं वही फुल प्रूफ है, इसका परित्याग करके चिंतन करके दूसरों को भी जो अच्छे सुझाव उसको लेके काम करे तो कभी काफी कुछ हुआ होता। लेकिन सिर्फ 45 दिन बीतने जा रहे हैं, उसी अपने अहंकार में बीजेपी चल रही है। पहले आपने कोई क्लियर पॉलिसी नहीं दिल्ली की सरकार दे रही है। पहले कहा कि नहीं कोई कहीं नहीं जाएगा, उसके बीच में यूपी की सरकार कोटा से बच्चों को ले आती है बिना गवर्नमेंट की इजाजत के। ठीक है, लाए, अच्छा किया, कोई बुराई नहीं है। केंद्र की सरकार ने तुरंत फिर एक एडवाइजरी जारी की, उसी दिन की, कि नहीं किसी को लाना अलाउ नहीं है, उसी दिन होम मिनिस्ट्री ने जारी की थी। फिर ट्रेन इन्होंने कहा हम ट्रेनें दे रहे हैं, चलो ट्रेनों से लोग जाएंगे। ये हुआ कि ट्रेनों में पैसे लग रहे हैं, तो उसको स्वीकारने को तैयार नहीं बीजेपी के लोग। लड़ते रहे 2 दिन तक कि नहीं हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं। जब पोल खुल गई, सारे प्रशासनिक अधिकारियों ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं सरकार नहीं कुछ दे रही है, जो आ रहे हैं उनको टिकट अब का बियर करना है। तो अब जहां जहां लोग हैं, कांग्रेस ने मोर्चा संभाला। तो बिहार के मुख्यमंत्री जी पहले बोलते थे कि हमारे पास पैसे नहीं, हम नहीं लाएंगे, उसके बाद उन्होंने कहा हम ले आएंगे। गुजरात से, कई जगहों से प्रदेश की सरकारों ने, पंजाब ने तो ऑफिशियल बजट भी दिया। तो ये ट्रेनों का पेमेंट करना कांग्रेस ने शुरू किया। बात दरअसल ये है कि जब लॉकडाउन 2 हुआ था तभी ये मुद्दा उठा था, हमने भी उठाया था, बात की थी कि अब लोगों का पेशेंस, धैर्य बनाए रखना अखिलेश जी सारी बातें की व्यवस्था के साथ सबसे जरूरी है। सहमत हो जाता हूं। मैं आपकी पार्टी की तारीफ भी कर देता हूं आज कि आपकी पार्टी ने कहा हम पैसा देंगे, और कुछ लोगों का पैसा दिया भी सर। लेकिन ये सवाल मैंने जो पूछा था सर वो ये था, आपके राज्य की, आपकी सरकार वाले राज्य से आप ही की सरकार वाले राज्य में उनको जाना था, आपकी पार्टी भी पैसा दे रही है, आपकी राज्य सरकारें भी आप कह रहे हैं पैसा दे रही हैं, तो सर ये पैदल जा रहे थे, इसकी मौत की जिम्मेदारी किसकी है? कोई तो होगा। देखिए ये महाराष्ट्र से चले थे। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र के 2 कैबिनेट मिनिस्टरों ने यह बताया भी था कि अभी महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश और कई प्रदेश की सरकारें ट्रेन चलाने पर राजी नहीं हैं, वो वहां से लेना नहीं चाहती हैं मजदूरों को अभी। तो ये जो कंफ्यूजन है ना ट्रेनों का आवागमन का, वो कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, फ्री जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये कंफ्यूजन जो केंद्र सरकार के द्वारा इसका निष्पादन सही तरीके से अभी भी नहीं हुआ, अभी भी कंफ्यूजन है। लोग पैसा बुक करके रखे पड़े हैं कांग्रेस के लोग कई प्रदेशों में, अभी ट्रेनों का कंफर्मेशन नहीं मिल रही है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं जो दिल्ली की सरकार के कंफ्यूजन की वजह से महाराष्ट्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती अगर वहां से निकल के कोई मर जाता है। सुनिए ट्रेन पे देखिए भाई, इस तरह की बात करने से कोई फायदा नहीं। प्रदेश की दिल्ली की सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था कि कोई सड़क पे नहीं है। सर ये तो मैं भी कह रहा हूं। नहीं, तो वही बात यही है ना, क्यों आप वही बातें दोहरा रहे हैं जो मैं खुद कह रहा हूं।
नहीं, आप मैं एक तो फ्रेम खुद ही बना कह रहा हूं लिए, ये क्या बात, सुनना? लेकिन सर मैं ये हाँ, पूछ तो रहा हूं कि कोई मर गया, क्या करे उसकी कोई कोई? जिम्मेदारी है? शाहनवाज जी ने तो कह दिया हादसा क्यों नहीं है, है? आप भी बोल दीजिए क्यों कि नहीं हादसा है, फिर या तो हादसा? हमें नहीं, पता नहीं, लग जाए कि आप सब एक जैसा सोचते हैं। भाई देखिए ये मर गए, उससे दुखद तो कुछ होगा नहीं, लेकिन क्यों चले वो पटरी पे, क्यों चले या सड़क पे क्यों चले, या जो लोग चल रहे हैं क्यों चल रहे हैं? तो वही तो पूछ रहा हूं शौक से आपसे। नहीं चल रहा है। हाँ, तो केंद्र की सरकार बतावे ना क्यों चल रहे हैं? अरे भाई, कौन सी महाराष्ट्र नीति? से ही अब- चले थे ना वो। अबे अच्छा, अगर कोई लॉकडाउन यूपी फ्री- में मर जाए एक मिनट तो योगी बताएं, और महाराष्ट्र में मर जाए तो मोदी बताएं। आप लोग देखिए केवल और केवल बयान कर अरे, रहे हैं। एक प्रदेश, एक मतलब प्रदेश जहां से आपकी सरकार है दूसरे वहां की भी आप प्रदेश में जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं। अब आप सुनिए, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश कोई जा रहा है तो ये केंद्र सरकार की पॉलिसी के तहत ही तो जा रहा है। अखिलेश जी, केंद्र मैं सरकार सीधा सा कोई सवाल पूछ रहा हूं, अपनी पॉलिसी अगर आप ये कह रहे हैं बिल्कुल पंजाब की नहीं कहा। सरकार अपनी- बजट तय कर रही है मजदूर के आने जाने अच्छा, के लिए, रुकिए। तो मैं उसकी तारीफ करूं तो सर आप ये भी मानिए ना कि महाराष्ट्र की सरकार में अगर कोई जी। मर जा रहा है तो उसके लिए आप जवाबदेही भी लें। दोनों का आप दोनों का कुतर्क पूर्वक सर मिश्रण कुतर्क कर नहीं, रहे मैं तो आप ही की बातों से सवाल पूछ रहा हूं। अब आप तय कर लीजिए, आप कुतर्क रख रहे हैं तो अगर नहीं, आपने जो कहा मैं उसी से सवाल पूछ रहा हूं। क्योंकि बजट पेश करना और किसी को ये बिना विश्वास में लिए कि आपको ट्रेन से हम पहुंचाएंगे, भारत सरकार की ट्रेन मतलब दे राज्य रही है। सरकार की कोई ये जिम्मेदारी दोनों में नहीं। अंतर है। अरे राज्य सरकार की जिम्मेदारी इतनी है कि जी, उन्हें जी। प्लेटफॉर्म पे बिठा करके उनका एक भाड़ा और respond कर दूं मैं। उनका ठीक है, सर। क्वारंटाइन करके, उनका टेस्टिंग करके, ओके। उनको वहां रास्ते में खाना ओके। दे करके जिस ओके। प्रदेश में लेकिन जाएंगे महाराष्ट्र उस में प्रदेश में आपकी उतार सरकार करके चिंता वहां क्यों नहीं उनकी कर रही? जांच क्यों करके मजदूरों वहां से को फिर उनको घर निकलना पहुंचा पड़ा रोड करके से? ठीक, उनको सर। क्वारंटाइन में पैदल रख क्यों करके जाना पड़ा? ये इसका भी तो व्यवस्था जवाब करना देना राज्य चाहिए। सरकार करके का ना, शाहनवाज जी बीच में नहीं। पॉलिसी का रोहित जी, शाहनवाज जी, पॉलिसी का- शाहनवाज जी को मैंने आपके बारे में राजनीति बोले की, नहीं। इन्होंने पूरी तरह सर पार्टी एक में रिक्वेस्ट कर सुनिए, रहा हूं, सुनिए। एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों से, देखिए, मेरे- बहुत सारे वक्ता हमारे साथ हैं, आप लोग एक एक करके बोल लें, सबको सुनाई दे, कम से कम इस बात का ही लिहाज कर ले कि 16 लोग मर गए हैं। यही मान लीजिए कि उनकी मृत्यु पर आप लोग इंसाफ नहीं दे सकते, आप लोग जिम्मेदारी नहीं तय कर सकते, कम से कम शर्मिंदगी के साथ आपस में बातचीत ही करें, एक दूसरे का गला नहीं पकड़े, एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की कोशिश ना करें, बस इतना ही कर ले तो कम से कम इस संजीदगी तो दिखा दे देश के लोगों के सामने। इतना निवेदन कर रहा हूं मैं आप अपनी लोगों बात से। रिपीट करूं जो बीच में बोले थे अखिलेश जी लास्ट फटाफट हाँ। से 20 सेकंड, फिर अजय आलोक आपके पास आएंगे। देखिए प्रदेश सरकार का सबसे महत्वपूर्ण रोल है इसमें यह है कि अगर किसी को कहीं जाना है सरकार के नियमों के अनुसार ट्रेन से या बस से, तो उसको वहां रजिस्ट्रेशन करके उसको वहां जो वांछित व्यक्ति हैं उनको उनकी टेस्टिंग करना, उनको बस में या ट्रेन में बिठाना, रास्ते में उनका भोजन पानी की व्यवस्था करना। सर जिस ये प्रदेश बस में उतर नहीं रहे हैं, थे, उस ये प्रदेश से- ट्रेन में नहीं प्लीज थे, सुनिए कहीं सरकार से मैं छूट वही हुई कह रहा हूं। तभी तो ये पैदल हाँ, चल दिए थे। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूं, ये पॉलिसी नहीं उनको पता, तो ये पॉलिसी क्लियर होती तो तो ये नहीं पॉलिसी जाते कौन बताएगा सर उनको? राज्य की ये सरकार का पॉलिसी कोई काम आदमी- नहीं है, राज्य की सरकार का कोई लेने देना नहीं ना, इसका मतलब राज्य की सरकार केवल पैकेज मांगने के लिए है। अरे राज्य की सरकार वही बताएगी ना जो केंद्र की सरकार ट्रेन देगी। ठीक है सर, ओके। राज्य की सरकार वही बताएगी ना जब वो ट्रेन देगी, ओके, जब वो कहेगी कि हमें ट्रेन इस स्टेशन से सर यहाँ जब के लिए ट्रेन भेज रहे थी हैं। नहीं तो लोग पैदल जा रहे थे, फिर भी आपने कह दिया कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ओके सर, मान लिया लॉ एंड ऑर्डर को भी आप अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते, ठीक है। अजय आलोक आपके पास आ रहा हूं फटाफट। बिहार को लेकर पहले दिन से सवाल उठ रहा है, यूपी को लेकर पहले दिन से सवाल उठ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा मजदूर जो वापस आ रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, वो बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ ही आ रहे हैं। क्या राज्यों की सरकारों की जहां से वो चल रहे हैं कोई जिम्मेदारी नहीं है? आज 16 लोग मारे गए, हादसा कहकर उस पर आंखें बंद कर ले हम लोग? देखिए, एक तो आपके टीवी चैनल पे बैठ के खुले मुंह से झूठ बोलते हैं कि पहले बिहार के मुख्यमंत्री ने मना कर दिया कि हमारे पास संसाधन नहीं, हम नहीं लेंगे। खुलेआम झूठ बोल रहे हैं अखिलेश जी, पता नहीं क्यों। दूसरी बात, इन्हीं के राज्य के एक मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम अशोक गहलोत। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जब तक टेस्टिंग करके नहीं भेजोगे हम अपने राज्य में घुसने नहीं देंगे, उस पर चुप हो जाते हैं। तीसरी बात, इनको यह भी पता नहीं है कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पैसे दिए ट्रेन के लिए। मैं दावे के साथ कहता हूं अखिलेश जी, एक भी रसीद निकाल के दिखा दें, या तो राज्य सरकार की या कांग्रेस की, रेलवे की, कि कहां इन्होंने पैसे जमा किए हैं। झूठ बोलते हैं ये लोग। 163 ट्रेन चल चुकी है, श्रमिकों की स्पेशल ट्रेन और छात्रों की ट्रेन। इस 63 ट्रेन में से 71 ट्रेन बिहार आ चुकी है, बाकी देश के हर हिस्से में गई है। 85 और 15 का राज्य सरकार और केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन है। कांग्रेस पार्टी ने कब पैसा दे दिया? वोट बैंक की घटिया पॉलिटिक्स के लिए आज तक कर रहे हैं, इस कोरोना टाइम में भी कर रहे हैं। जरा एक सवाल इनसे पूछिए तो, श्रमिकों के तो पैसे देने के लिए तैयार हो गए, जो बाहर से मजदूर लौट रहे हैं उनके पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं? उनके पैसे क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वो वोट नहीं देता है, उसकी चिंता नहीं है इन लोग को, और कहते हैं कि प्लेन से मंगवा रहे हैं। शुरू से घटिया वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने कांग्रेस यहां बैठी हुई है। यहां पे कैसे लोग आ रहे हैं हमारे राज्य में और कैसे हम रख रहे हैं,
वो मजदूर जो पैदल चल रहा है आज किसी राज्य से, कल मैं आपको बताता हूं औरंगाबाद से 22 बिहारी मजदूर पैदल निकल गए। हम लोगों ने यहां से वहां के लोगों को फोन किया कि उनको समझाइए ट्रेन जा रही है, आएगी, जान हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। खुद लोग फोन कर रहे हैं कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं और समझाइए, इन लोग को मैसेज जाना चाहिए। लोग पैदल निकल जा रहे हैं, पैनिक मचा हुआ है। मेरे घर में रोहित जी कोई रहेगा, मेरे घर के क्या नियम है ये मैं बताऊंगा या कोई दूसरा घर वाला आके बताएगा? अगर किसी राज्य में मजदूर रह रहा है, वहां से पैदल निकल रहा है, तो उसको रोकने की जिम्मेदारी उसी राज्य की है। इस जिम्मेदारी से कोई पल्ला नहीं झाड़ सकता है। सिंपल बात है। अपनी गलती नहीं मानना है, गलतफहमी करना है तो करते रहिए, कुछ भी बोलते रहिए, तर्क कुतर्क देते रहिए। बिहार की बात करते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री ने मना कर दिया। साहब 21 लाख मजदूरों को, 1,000 प्रवासी मजदूरों को पूरे देश भर में हमने पैसे दिए हैं। आपके किस राज्य ने दिया है? हिंदुस्तान के किस राज्य ने दिया है? जरा बताइए तो। यहां आने पे क्वारंटाइन कर रहे हैं, 3 वीक रख रहे हैं, 500 रुपए हर श्रमिक को दे रहे हैं। उसके अलावा उसके रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं मनरेगा के तहत, 3 महीने का राशन दे रहे हैं। किस राज्य ने किया है? खुलेआम मैं पूछता हूं, बताएं अखिलेश जी। रोहित जी, आप ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी। अखिलेश जी एक जानकारी देते हुए एक बड़ी खबर आ रही है। जवाब दे दूं। हाँ अखिलेश जी, आप ही जवाब देंगे। मैं मृत्युंजय जी के पास और उनके अलावा जो हमारे साथ शिवसेना से कमलेश जी मौजूद हैं उनके पास बाद में जाऊंगा। उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, जरा अपने दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर इस वक्त यह है, मुंबई से साहिल जोशी हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे आज रात महाराष्ट्र को संबोधन देंगे। इस हादसे के बाद उद्धव ठाकरे आज रात को मुखातिब होंगे और वो अपनी बात रखेंगे, मीडिया के सामने रखेंगे, राज्य के लोगों के सामने रखेंगे। औरंगाबाद हादसे पर भी उद्धव ठाकरे बयान देंगे। अपनी अगली नीति का खुलासा उद्धव ठाकरे करेंगे। मजदूरों की घर वापसी का प्लान उद्धव ठाकरे बताएंगे। साहिल जोशी मेरे सहयोगी इस समय आ गए हैं लाइव हमारे साथ और जानकारी लेकर मुंबई से। साहिल, 16 लोगों की मौत के बाद यह प्लान बना या पहले से बना हुआ था? देखिए, प्लान तो जब से होम मिनिस्ट्री ने यह डिक्लेयर किया कि हाँ अब मजदूरों को आप ले जा सकते हैं, उनको उनकी आवाजाही एक बार फिर शुरू हो सकती है। लॉकडाउन के करीब 1.5 महीने के बाद ये घोषणा हुई थी और उसके बाद से ही ये प्लान दरअसल बनना शुरू हो गया था। लेकिन आज रात को वो क्या बात करेंगे उस पर वो ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है कि माइग्रेंट्स की जिस तरीके से आज जिस तरीके से मौत हुई है, जो बहुत ही दुर्दैवी घटना है, एक दुखद घटना है कि रेलवे ट्रैक पर थके आ रहे वो सो गए, चल के जा रहे थे, थके आ रहे सो गए और एक गुड्स ट्रेन ने उनको कुचल दिया। उसके बाद अब कहीं ना कहीं ये बात तो सरकार की तरफ से रखनी होगी कि दरअसल इस तरीके की घटनाएं ना हो, इसके लिए सरकार क्या करने जा रही है। देखिए, कई सारे आंकड़े दिए जा रहे हैं कि 170 ट्रेनें गई, अब तक इतनी श्रमिक ट्रेनें जा चुकी है। मैं अगर आंकड़े में ही बात कर रहे हैं तो हम जरा नंबर्स पे ही बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। महाराष्ट्र में जब इस बारे में बातचीत शुरू हो गई थी कि मजदूरों को वापस जाना है, बार बार ये मांग उठाई जा रही थी कि मजदूरों को वापस जाना है, ट्रेन शुरू करिए। 24 मार्च को जब ऑल इंडिया लॉकडाउन की घोषणा हुई, उसके पहले से यह बात चल रही थी, लेकिन महाराष्ट्र से ट्रेनें जाना 24 तारीख के पहले ही बंद कर दिया गया था। अगर उसी वक्त, ये भी कई लोग कहते हैं कि उसी वक्त अगर अलाउ किया जाता तो कई सारे लोग अपने अपने गांव चले गए होते, लेकिन वह यहां पर अटके पड़े रहे और छोटे छोटे घरों में बिना खाए पिए वहां पर वो लटक गए थे, जिसकी वजह से लोगों को बाहर निकलना था। यह बात एक रही। दूसरी बात यह है कि अब तक महाराष्ट्र से जो ट्रेनें गई है, करीब 35 ट्रेनें महाराष्ट्र से जा चुकी है देश के अलग अलग हिस्सों में, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बंगाल, कई जगह पे ट्रेनें गई है। कुल मिलाकर सिर्फ 35,000 मजदूर इस ट्रेनों से जा चुके हैं और अगर पूरा आंकड़ा देखें जो बस और बाकी प्राइवेट जो निजी वाहनों से जा रहे हैं, करीब करीब 45,000 का आंकड़ा है। और कुल मजदूर, अगर महाराष्ट्र सरकार का अनुमान है 10 लाख मजदूर इस वक्त चाहते हैं कि हम वापस अपने अपने स्टेट चले जाए, और इस वक्त कितने गए हैं? सिर्फ 45,000। आप समझ सकते हैं कि 2 महीने अब खत्म होने आ रहे हैं लॉकडाउन के, इस वक्त इतने सारे मजदूर चाहते हैं कि हम वापस जाएं, ठीक है, और अभी फिलहाल गए सिर्फ 45,000। यानी कितना इंपेशेंस होगा मजदूरों में, यह बात दिखती है। दूसरी एक अहम बात है यहां पर कि यह बात पहले भी उठी थी जब बांद्रा में इस तरीके से मजदूर बाहर निकले थे, बैंगलोर में निकल रहे हैं, सूरत में निकल रहे हैं, कई जगह पर इस तरीके से माइग्रेंट वर्कर्स बाहर निकल के कह रहे हैं कि हमको वापस जाने दो, क्योंकि उनको भीख नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। वो जिस तरीके से फंसे हुए हैं उस स्थिति से उनको बाहर निकल रहा है, ठीक है। और ये एक्सक्लूजन में हम नहीं देख सकते कि जिस तरीके से डिबेट चल रही है कि ये इस सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी या उस सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये फैक्ट है कि आज की तारीख में लाखों मजदूर बिना काम के, बिना ठीक से खाने के का बंदोबस्त किए बिना, एक एक कमरे में 10-10 लोग, कोई कुछ किसी सरकारी जो कैंप लगा हुआ है वहां पर फंसे हुए, कुछ लोग किसी इंडस्ट्रियल स्टेट में बसे हुए हैं।
इसका पूरा एक कहीं ना कहीं जायजा लेना होगा और ठीक है। महाराष्ट्र सरकार को भी इसका जवाब देना होगा कि जो बिल्कुल। बाकी फंसे हुए मजदूर हैं उनको ले जाने के लिए अब किस तरीके की व्यवस्था होगी ठीक है, केंद्र सरकार शुक्रिया से बातचीत साहिल। करते उम्मीद हुए। करते हैं ये रात बहुत- को जब उद्धव ठाकरे सामने आएंगे टीवी पर तो वो अपना प्लान रखेंगे, लेकिन ये सवाल का जवाब भी राज्य सरकारों को ही देना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर किसके तहत आता है, ये किसकी व्यवस्था है, जो सवाल अभी अभी अजय आलोक ने उठाया। दूसरी तरफ अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि हम तो पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, हम सारी इंतजाम करके दे रहे हैं, लेकिन अगर केंद्र की सरकार की तरफ से कंफ्यूजन होगी तो हम चीजों को किस हद तक दुरुस्त करेंगे। बार बार कुछ ना कुछ बदलाव आते रहता है। मैं कमलेश जी के पास जाऊं, उसके पहले अखिलेश जी इंटरवेंशन चाह रहे हैं। अखिलेश जी जल्दी जी बोलिए। देखिए अभी हमारे अजय आलोक ने कहा कि एक रसीद दिखा दें कि भुगतान का ट्रेनों का, एक ये रसीद दिखा दें कि 85% या 15% का कोई आदेश हुआ। रेल बोर्ड, मैंने आपके व्हाट्सएप पे एक रसीद भेजी है गुजरात कांग्रेस कमेटी की, आप दिखा दीजिए, आप टेलीविजन पर दिखा दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। हाँ ये देखिए आपके मोबाइल पर आप दिखा गुजरात दीजिए। रेलवे की वो रसीद रसीद है, मेरे पास ये भी कैमरा है। पे नहीं आएगा वो ना, मदरसे की वो रसीद है। गुजरात बीच मत बोलिए, मदरसे की बीच मत रसीद है, ये बोलिए, भी देख लीजिए। अरे झूठ, इसको श्रमिक मत बोलिए, मदरसे की रसीद है। बीच में ये मेरे इनको पास बीच ये में मैं मत दिखा रहा बोलिए हूं भाई रसीद। प्लीज। मैं रसीद दिखा रहा हूं। सुनिए मैं। रोहित जी भरूच के एक मदरसे के लोगों को भेजा है यहाँ पे और उसको श्रमिक बता रहे हैं। रोहित जी अहमद पटेल जी ने ये क्या पैसे हो रहा जमा है? किए, मैं शक्ति सिंह गुजराती गोहिल जी पढ़ का पाते ट्वीट हैं। है उस पे। अखिलेश जी, और आप वो एक गुजराती मदरसे पढ़ का लेते हैं। रसीद है और उसको आप श्रमिक बता रहे हैं। इसमें- ये होता है इसमें कि अंग्रेजी अंग्रेजी गुजराती में पढ़ भी लेते आप हैं। तुष्टिकरण भी करने लगे। अखिलेश जी आप इन्हें गुजराती चुप पढ़ करना लेते हैं। बता- एक सेकंड सर, झगड़ा नहीं चुप प्लीज करिए, मैं बता रहा हूँ। प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट यहाँ पे वो है, झगड़ा तुष्टिकरण नहीं भी करें। करने अखिलेश जी लगे। आप गुजराती इसमें- पढ़ लेते हैं जी इसमें रेलवे का भी लिखा है सर, आप गुजराती पढ़ लेते हैं क्या? अंग्रेजी में भी लिखा है, अंग्रेजी में भी लिखा सर है। मैं आपको केवल इतना बता सकता हूं, जितना मैं थोड़ा गुजराती बहुत- जानता हूं सर, उसमें लिखा है कि कुल 4 संस्थानों के कुल 850 विद्यार्थियों के लिए। अब सर ये विद्यार्थी हाँ। अगर लिखे हैं इसमें तो फिर कांग्रेस समिति के प्रमुख नीचे लिखिए ने कांग्रेस हाँ, समिति के प्रमुख पैसा ने दिया पैसा है। दिया, लेकिन उनकी ये बात भी मजदूर जायज है। के वो कह रहे विद्यार्थी है, हैं ये श्रमिक नहीं विद्यार्थियों है। की बात हो हमने रही है, दिया। आप कह रहे हैं कि मजदूरों को ये भेजा श्रमिक हमने। नहीं है, देखिए। अरे जो भी एक मिनट यहाँ पे भी तुष्टिकरण। अरे रुकिए प्लीज, इन्हें बीच में मत बोलने दिया, जो मैंने भी बीच में कैसे नहीं बोला था। जो भी कैसे कुछ भी बोल दीजिएगा। जो सात भी जो है ट्रेनें, 7 ट्रेनें जो है गुजरात से चली हैं, जिसका पेमेंट कांग्रेस पार्टी ने श्रमिक किया बता है। रहे हैं, शर्म नहीं आती और आपको? तुष्टिकरण कर रहे हैं तुम्हारे आप। होंगे। मैंने बोला ना, रोहित जी, पहले दिन अब से फिर मैं विचार करूंगा इसी वोट की तरह। राजनीति कांग्रेस कर रही है, और घटिया अच्छा, एक राजनीति। सेकंड ना, झगड़ा नहीं करिए, झगड़ा नहीं करिए। इनके डिप्टी सीएम का बयान है, मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बिहार का बयान मैं है कह कि रहा हूं- हम बच्चों को नहीं, हम मजदूरों को अखिलेश बच्चों को नहीं ला अखिलेश सकते। जी, मैं मेरे आपको पास केवल ट्रेन इतना का कह रहा भाड़ा हूं, नहीं है। आपने जो भेजा है मेरे पास, दूसरी मैं जो पढ़ पा रहा हूं उसमें पढ़ लीजिए विद्यार्थी की संख्या, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी है, तो उसमें ऊपर ही लिखा है। इसको मजदूर से आप और मैंने कंफ्यूज कर आपको रहे हैं। वीडियो भेजा। अरे रुकिए सनाब, एक मैंने आपको वीडियो भेजा है जो यूपी के एडिशनल चीफ यूपी के सेक्रेटरी अधिकारी हैं ब्रीफिंग में, अवनीश अवस्थी, हाँ, उनका उच्च वीडियो भेजा एडिशनल आपने। चीफ, हाँ उन्होंने वो खुद बोल रहे हैं सवाल में कि हाँ जो आ रहा है वो अपना पैसा ट्रेन का भाड़ा खुद देगा। अखिलेश जी ये बात तो दीजिए वो सवाल वीडियो। में है ही, पिछले 7 दिन से हम हाँ, पूछ रहे हैं हाँ। कि ये बात तो कहां ये से जो आ गई बता कि रहे विद्या हैं, कि ये किराया जो है केंद्र 85% और राज्य 15% वहन कर रहे हैं, इसमें हकीकत नहीं है। इस पे तो बहस हो ही रही है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं सर आप लोगों से, एक सेकंड, अब हो गया आप लोगों का। रोहित जी एक बार कांग्रेस का जवाब शाहनवाज जी एक सेकंड, शाहनवाज जी एक हमें सेकंड, कह रहे थे हम राजनीति न करें। ठीक है, ओके, पार्टी ओके, पूरी ओके, राजनीति कर रही है, ये आपको जो उनको अजय टोकना अखिलेश चाहिए। जी, क्यों अखिलेश जी राजनीति? ठीक है, आपने मजदूर कहा वो विद्यार्थी ने किया, अब इस पे बात को फैलाने की आवश्यकता नहीं है। इनको तो मुझे लगता है कि अब जरा इस बात से आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, मैं कह रहा हूं आपने विद्यार्थियों को भी भेजा, अच्छा किया, आपने विद्यार्थियों को भी भेजा, अच्छा किया। आपको गुजराती पढ़नी नहीं आती, आपका कसूर नहीं है, लेकिन 850 छात्रों का पैसा भी अगर आपकी कांग्रेस पार्टी ने दिया, मैं उसकी तारीफ करता हूं। इन मजदूरों का भी किसी ने दे दिया होता, शायद ये पैदल नहीं जाते, पटरी पर नहीं मरते सर। मेरे 10 सेकंड ले मुझे अखिलेश जी, जी, अखिलेश जी, मुझे प्लीज, भी अभी 10 3 लोग बोल भी नहीं सेकंड पाए, दे दें। प्लीज अखिलेश जी, प्लीज, आप समझते हैं, अखिलेश जी लगातार आप जानते हैं सभी वक्ताओं को कम मुझे से भी कम दीजिए। एक बार तो बोलने का मौका 5 दे सेकंड दीजिए। में बात कर दूंगा। हाँ, मैं खत्म 5 कीजिए। सेकंड में बात बोलिए, कर दूंगा। बोलिए, मैं बोलिए। सिर्फ इसलिए ये बात कहा क्योंकि अजय आलोक ने जी। मुझे चैलेंज किया कि एक सर, ग्रुप उन्होंने 10 मजदूरों की सेकंड रसीद मांगी, मैंने आप दिखाया मदरसे के proof। छात्रों की रसीद मैंने- दिखा रहे हैं, उनका मैंने- बड़ा आरोप है आपके ऊपर। नहीं, और फिर उसके ऊपर बहस नहीं करना चाहता हूं, वरना फिर मामला तुष्टिकरण तक चला जाता है। अब फिर आप बोल दिए, इसलिए छोड़ दें इसको यहीं पर। मैंने आपको मैं कह रहा हूं आप पैसा दे रहे हैं, अच्छी बात है, दिखा दी। मैं तारीफ हाँ, कर रहा मैंने हूं। additional chief और मैंने तो secretary खुद की कहा बात कि दिखा आपकी दी। पार्टी के और प्रवक्ताओं ने इनका कल वीडियो डिप्टी डाले, सीएम, इनका जहां लोग डिप्टी कह रहे हैं कि हाँ सीएम का कांग्रेस बयान पार्टी ने हमारा पैसा दिया, और- लेकिन मसला यह है सर, ये 16 लोग का पैसा
पैसा तो बाद जी। की बात है, इनको किसी ने ये तक नहीं बताया कि पैसा मिल जाएगा, तुमको जी, टिकट हाँ, देंगे, तुम पैदल मत जाओ। इसलिए वो किसकी कि जिम्मेदारी केंद्र की थी? सरकार वो ने, कौन बताता? केंद्र की सरकार ने महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश की सरकार या सर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये आपसे अभी पता लग रहा है। अब मैं जरा जा रहा हूं कमलेश जी के पास, वो शिवसेना के नेता हैं, वो बेहतर रख लेंगे अपने राज्य की पार्टी की नेताओं की बात। प्लीज के बारे में जो हमारी सरकारों को बोला, जरा एक रिस्पॉन्ड तो करने दीजिए। हाँ शाहनवाज जी, गुजरात का कोई प्रतिनिधि तो नहीं बैठा है। शिवसेना के सज्जन बोलेंगे उस पर भी आप चाहेंगे रिस्पॉन्ड करना, तो प्लीज एक बार वो बोल लें, चलिए ठीक है, फिर आप बोल लीजिएगा। ठीक है कमलेश जी, आप सबकी बात सुन रहे होंगे, उम्मीद है आपको आवाज आ रही है। जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर 15 आदमी 16 आदमी पैदल निकल जाते हैं और मर जाते हैं। रोहित भाई, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं जी, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि आज जो दुर्घटना हुई है इससे पूरा देश दुखी है। हमारे मुख्यमंत्री साहब आज सवेरे नाश्ता नहीं किए हैं, सवेरे वो जब सुने तब से वो दुखी हैं। तकलीफ ये हो रही है कि हमें इस पे राजनीति नहीं करते हुए हमें सब पार्टी मिलकर राजनीति बगल में रख के गरीब आदमी को मदद करने की जरूरत है। आज 10 लाख लोग फंसे, हमको 1000 ट्रेन चाहिए। रेल मंत्रालय से आप निवेदन करिए 1000 ट्रेन हमें महाराष्ट्र में मुंबई से लेके नासिक तक दें। सारे मजदूर घर जाना चाहते हैं। वहां उत्तर प्रदेश सरकार ने कह दिया है कि जब तक रेड जोन क्लियर नहीं होगा हम लेंगे नहीं। सिग्नल नहीं ऐसा नहीं कहा। नहीं सुन रहे हैं आपकी बात, बोलिए। रेड जोन जब तक डिक्लेयर खत्म नहीं होगा तब तक हम लेंगे नहीं। आज मुंबई शहर में जो हम लोग तो फील्ड में रहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, लोगों का कहना है कि आप हमको खाना मत दो, हमको कुछ मत दो, हम भाड़ा भी देंगे, हमको हमारे घर जाने का बंदोबस्त तत्काल करिए। महाराष्ट्र शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी तैयार हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि मुंबई थाना और पालघर के लोगों को हम नहीं लेंगे क्योंकि वहां पे अभी भी कोरोना है और वहां रेड जोन डिक्लेयर है। यहाँ पे कम से कम 8 से 9 लाख लोग हैं जो जाना चाह रहे हैं। इनके लिए कोई ना कोई व्यवस्था हो। लोग कह रहे हैं जिंदा रहेंगे अपने परिवार के साथ, मरेंगे भी तो अपने गांव में अपने परिवार के साथ। हमें मदद जाने के करवाइए, हमें यहाँ कोई और मदद नहीं चाहिए। और मुख्यमंत्री जी तैयार हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार से अभी तक एनओसी नहीं मिल रही है। अगर एनओसी मिले तो हम लोग तुरंत तत्काल उनको भेजने की राघव चड्ढा भी आ गए हैं। कोई एनओसी की जरूरत नहीं है। हाँ सर, एक सेकंड, शाहनवाज जी आप ही के पास आ रहा हूँ। राघव चड्ढा भी आ गए हैं दिल्ली से। दिल्ली में आपको याद होगा सबसे पहले यह घटनाक्रम हुआ था जब आनंद विहार पर भीड़ जुट गई थी और उसके बाद यह आरोपों का सिलसिला शुरू हुआ था। आशुतोष, आपने सब लोगों की मोटा मोटी बात सुनी, अभी मृत्युंजय जी और राघव अपनी बात रखेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, गरीब आदमी की जान, मतलब उसका कोई जवाबदेह नहीं है? ये वोट नहीं देते क्या? ये सरकारें नहीं चुनते क्या? इनमें से कुछ के महाराष्ट्र में भी वोट होंगे, कुछ के यूपी बिहार में भी वोट होंगे, किसी ने विधानसभा में भी वोट डाला होगा, किसी ने लोकसभा में वोट डाला होगा, किसी ने दोनों में वोट डाला होगा। उसके बाद भी इनको हादसा हो गया, दुर्घटना हो गई, बेचारे मर गए, हमारा हृदय व्यथित है, हमने आज खाना नहीं खाया, ये कह के बस मामला खत्म। नहीं देखिए रोहित जी, एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे तमाम जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन हकीकत यह है कि अगर हमारे और आपके परिवार का कोई आदमी जो मुंबई में फंसा होता, पुणे में फंसा होता और वो 500 किलोमीटर पैदल चल के घर आ रहा होता, जिसके कंधे पे एक बच्चा होता, दूसरे पे सूटकेस होता, तीसरे पे कुछ और होता, और इस तरीके से दुर्घटना हो जाती, तब मैं समझता कि ये जो हमारे पैनलिस्ट लोग बोल रहे हैं उनकी यही भाषा उस वक्त होती। ये बड़े हैरानी का विषय है कि 40 दिन हो चुके हैं, 40 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और अभी तक ये जो दिहाड़ी मजदूर हैं जो अलग अलग इलाकों में फंसे हुए, इनको लेकर कोई ऑल इंडिया पॉलिसी है ही नहीं। अगर कोई पॉलिसी होती, अगर कोई प्लान होता, अगर कोई प्रोजेक्ट होता तो इनको एक सुनियोजित तरीके से इनको इनके घरों में पहुंचाने की कोशिश की जाती या इनका कुछ ऐसा इंतजाम किया जाता, कोई इंतजाम किया जाता। दिक्कत की बात यह है कि आज भी ये लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के अपने घर की तरफ जा रहे हैं और इस पर कोई बहस नहीं हो रही। बहस इस पे हो रही कि कौन किसका तुष्टीकरण कर रहा है, कौन किसका तुष्टीकरण नहीं हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो उनकी जिम्मेदारी है, राज्य के तमाम मुख्यमंत्री उनकी भी जिम्मेदारी है। क्या और अगर मुख्यमंत्रियों के अलग अलग कोई राजनीतिक दल है तो क्या उनका काम चुनाव के दौरान सिर्फ वोट मांगना है, उनका काम इंतजाम करना नहीं है? मैं तो समझ नहीं सकता हूं कि 10 लाख लोग अगर मुंबई के अंदर फंसे हुए हैं तो मुंबई के अंदर तमाम राजनीतिक दल और बड़े बड़े लोग इकट्ठा होकर इन 10 लाख लोगों के खाने पीने का इंतजाम क्यों नहीं कर सकते? मैं तो समझ नहीं पाया। लेकिन आपके पैनल पे बीजेपी कह रही नहीं जी हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया है,
कांग्रेस कह रही जी मैंने सबसे अच्छा काम कर सबका पैसा दे दिया है। अजय आलोक जी कह रहे हैं बिहार से बेहतर तो किसी ने काम ही नहीं किया है। हकीकत यह कि रात को 3:30 बजे चुपके चुपके से वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री में 250 लोगों को भर के भेज देते, दुनिया को पता भी नहीं चलने देते हैं। तो अब और राजस्थान के मुख्यमंत्री जो कहते हैं टेस्ट करा के भेजिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कहते हैं अगर नेगेटिव नहीं होगा तो मैं घर में नहीं आने दूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई हमको यहां आने नहीं दूंगा। ये आपके लोग हैं और यही लोग वोट मांगेंगे और आंखों से आंसू पूछेंगे और कहेंगे देखिए हमने तुम्हारे लिए कितना बड़ा काम। क्या योगी जी के लिए ये लोग जिम्मेदार नहीं है? क्या नवीन पटनायक के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या अशोक गहलोत के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या ये उत्तर प्रदेश उड़ीसा के लोग उनके अपने लोग नहीं है? इनका इंतजाम नहीं हो सकता है, लेकिन नहीं इंतजाम करेंगे, कोई इंतजाम नहीं करेंगे। अगर सारी सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, जी बोलना बहुत आसान है ना आशुतोष जी। अच्छा काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस का जो खतरा है देश में, कोरोना वायरस में लोगों की जिंदगी बचाने के लिए लॉकडाउन है ना सर। जब लोगों की जिंदगी बचाने के लिए लॉकडाउन है तो ये गरीब आदमी हम लोगों ने ये कहा कि राज्य केंद्र की नीति बनी हुई है, केंद्र के नहीं, मैं जवाब देने दीजिए, केंद्र की नीति बनी हुई नहीं। मेरी आवाज आ रही है ना? दोबारा फोन लगाना पड़ेगा, शायद आपसे कनेक्ट करना पड़ेगा। नहीं मेरी वापस सुनते हैं आपकी आवाज। इससे पहले राघव चड्डा थोड़ी देर से कनेक्ट हो पाया। इस पूरी परिस्थिति में आप उस राज्य में बैठे हैं जो देश की राजधानी है दिल्ली की, और जहां बड़ी तादाद में मजदूर आता है, जिस परेशानी से शायद मुंबई 2-4 हो रही होगी उसी से दिल्ली भी हो रही है। क्या करें? कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना इन लोगों की, जिनके घर बार यहां नहीं है, वो बाहर रहते हैं बेचारे, उनके परिवार, वो अपने परिवारों को छोड़ के यहां बैठे हैं, 40 दिन से लॉकडाउन में है और पता नहीं आगे क्या होने वाला। राज्यों से जो लोग आकर दिल्ली में और अन्य महानगरों में बसे हैं, उनको वापस यदि जाना है तो उसकी जिम्मेदारी सबकी मिलीजुली जिम्मेदारी है। अभी तक राष्ट्रीय स्तर पे कोई व्यापक योजना नहीं बनी थी, इसीलिए इस प्रकार की समस्याओं का सामना अन्य राज्यों को करना पड़ रहा था। दिल्ली की सरकार ने एक अच्छा कदम ये उठाया है कि हमने लगभग 12,000 ऐसे लोग जो दिहाड़ी मजदूर जो आज अपने गांव वापस जाना चाहते हैं, उनकी एक सूची बना ली है। साथ ही साथ सारे राज्यों को वो सूची भेज दी है कि ये इस राज्य से लोग हैं, ये आपके राज्य से लोग हैं, ये इस जिले से ताल्लुक रखते हैं, और उनको रवाना करना भी शुरू कर दिया है। कल मध्य प्रदेश जाने वाली पहली ट्रेन रवाना हो गई रात को, और 1100 लोग उसमें बैठकर अपने राज्य भी पहुंच चुके हैं। आज 1200 लोगों की एक ट्रेन बिहार के लिए रवाना हो चुकी है। और जो फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे थे, आपने भी अपने चैनल पर दिखाया कि कैसे कौन टिकट के पैसे देगा, कौन इसकी भरपाई करेगा, खर्च कहां से आएगा, ये सारी चीजों को दरकिनार करते हुए दिल्ली सरकार ने ये जाना कि क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार से किसी प्रकार का आवेदन हमें आया ही नहीं कि हम चाहते हैं ये लोग वापस आएं, या किसी प्रकार की कोई राशि के अंदर भागीदारी, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की बात हुई नहीं। दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि हम खुद अपनी जेब से पैसा भरकर, दिल्ली सरकार सारा खर्च उठाकर उन लोगों को उनके गांव, उनके राज्य तक पहुंचाएगी, क्योंकि वो लोग दिल्ली के भी हैं, वो दिल्ली की बागडोर संभाले हुए हैं और दिल्ली में दिल्ली की अर्थव्यवस्था के एक बहुत अहम भागीदार हैं। तो उनका सम्मान करते हुए दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया, और उचित फैसला लिया है कि उनको ले जाने की राशि राज्य सरकारें नहीं देता है। जी नहीं जी, मैं बताना चाहूंगा, इसमें शराब के ठेकों से इतनी कमाई हो जा रही है आपकी कि अब टिकट दिला पा रहे हैं सबको? शराब के ठेके तो खुलने ही नहीं दे रहे ना अभी जी। अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग के चलते हमने आधे ठेके बंद ही कर रखे हैं। ये तो पुरानी जो एक प्रकार से राजस्व दिल्ली सरकार का था, और लोगों और तमाम खर्चे हमने काट कर ये सबसे चीज जानी कि ये जरूरी खर्चा है। आज लोग कितने पीड़ित हैं, परेशान हैं, और लोग कह रहे हैं कि हम 4 वक्त का खाना नहीं खाएंगे, हमसे जो कराना है करा लो, लेकिन हमें अपने घर पहुंचा दो, जिले पहुंचा दो, गांव पहुंचा दो। तो दिल्ली सरकार अब खुद पैसा खर्च करेगी, और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज से कल रात से ट्रेनें जाना शुरू हो गई हैं, लगातार ट्रेनें जाएंगी। और अगर इन राज्य सरकारों ने पैसा नहीं देना ना, रोहित जी, बिहार सरकार मना कर रही है पैसा देने के लिए, तो मत दे, हम अपने पैसे पे पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश अगर नहीं देगा, जवाब अभी अजय जी से ले लेता हूं, हम पैसा देंगे और हम पहुंचाएंगे। उनकी पार्टी लगातार ये कह रही है कि हम तो किराया भी देंगे और मजदूर को भी पैसा देंगे क्वारंटीन रखने के बाद कुछ दिन का। अजय जी जवाब दें, उसके पहले शाहनवाज जी, क्या सारी राज्य सरकारें ऐसे फैसले नहीं ले सकती क्या? देखिए, ये राघव जी 4 वक्त का कह रहे हैं, 2 वक्त का खाना तो मजदूरों को दे नहीं पा रही दिल्ली सरकार। ये 4 वक्त क्या होता है? हमारे यहाँ बिहार में तो 3 ही वक्त होता है, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, वो भी नहीं दे पा रहे ठीक से। और अब आप एक ट्रेन आज किया है, और आज आप कह रहे हैं कि हम
लोगों को फ्री भेज रहे हैं। नहीं हम जान रहे हैं, खिला रहे हैं, स्कूलों को जान रहा हूँ, आपने सवाल उठाए, अजय आलोक ने सुना लगातार। अब शाहनवाज जी कुछ सवाल उठाए, ठीक है, हो सकता है आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपका नंबर है, बोल दीजिए। 4 वक्त का खाना दे। पहली बात तो ये, दिल्ली सरकार के प्रवक्ता अभी कह रहे हैं कि हमने एक ट्रेन भेजी है, और जगह से जब ट्रेन हो रही तो दिल्ली में, और वैसे एक ट्रेन का क्रेडिट ले रहे हैं। बिहार सरकार ने कहा कि जो बिहार में या यूपी में आएंगे उनकी पूरी चिंता वहां की सरकार कर रही है। सवाल यह है कि महाराष्ट्र में भी, रोहित जी आपने मुझे कहा था सबका जवाब दे लीजिएगा, महाराष्ट्र में भी व्यवस्था अच्छी नहीं थी, तभी तो वो बेचारे मजदूर पैदल चले। जहां सरकारों ने व्यवस्था अच्छी की है वहां मजदूरों ने भी ध्यान रखा है लॉकडाउन का, उन्होंने भी ध्यान रखा है कि हम जिंदगी बचाएं, लेकिन जिंदगी बचाने के बाद भी उनकी जिंदगी चली गई है। इस पर कोई राजनीति नहीं है। मैंने पहले पॉइंट में भी कहा, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमने एक ट्रेन दे दी, ठीक है, आपने अच्छी बात है, एक ट्रेन की बात आपने कह दी। क्या एक ट्रेन से सब कुछ होगा? सिर्फ नाम के लिए आप ट्रेन देंगे? अगर मदरसे के बच्चे गए हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन उसमें भी आप मजदूर का कोई जात धर्म नहीं होता, हम तो सबकी चिंता करने वाले लोग हैं। आज ये लॉकडाउन में सबकी जिंदगी भी बचानी है, और जो लोग जाना चाहते हैं उनको भेजने के लिए कई सरकारें चिंता कर रही हैं, लेकिन दिल्ली में हम लोगों को फोन आता है, आज पता लगा कि आज दिल्ली सरकार ने पहले प्रधानमंत्री ने कहा ट्रेन भेजी है कि जान बचानी, उसके बाद उन्होंने कहा जान भी और जहान भी। जी, जान भी और जहान उन्होंने भी। जब ये बातें कही लोगों को बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मृत्युंजय जी, रोहित जी, एक सेकंड सर, एक मृत्युंजय जी अभी तक बोल नहीं पाए, प्लीज शाहनवाज जी प्लीज, अभी तक मृत्युंजय जी के पास में जा नहीं पाए। आप समझिए इस बात को ना, बीच में खबर आ जाती है, वहां से जानकारी लेना जरूरी होता है उस समय। मृत्युंजय जी, अगर सब कोई अच्छा काम कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, जेडीयू भी कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है, ये मजदूर मर क्यों रहा सड़क पे? फिर कोई जवाबदेही है इसकी? रोहित जी, जो मजदूर की आज मौत हुई है 16 मजदूरों की, उसकी जिम्मेवारी और जवाबदेही तो तय होगी। और किसकी जिम्मेवारी है मैं बता रहा हूं। चिकनी चुपड़ी बात ये मीडिया चैनल में बैठ करके अजय आलोक जी कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, इन्हीं की सरकार है। और जब लोग पैदल आ रहे थे तो बॉर्डर पर, बिहार के बॉर्डर पर सरकार रोक दे रही थी, और कल ही खगड़िया से एक ट्रेन तेलंगाना मजदूर गए हैं। और ये चिकनी चुपड़ी बात करके जो 16 मौत हुई है उसकी जिम्मेवारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए। और हम लोग बैठ करके यहाँ पर अगर सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी कोई रोड मैप बना करके लॉकडाउन करते तो ये नौबत ही नहीं आती। नमस्ते ट्रंप के लिए तो रोड मैप बनता है, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए तो समय लिया जाता है, उस समय लॉकडाउन और संक्रमण फैलने का खतरा नहीं महसूस होता है। लेकिन आनन फानन में 4 घंटे के अंदर आप लॉकडाउन कर देते हैं, और आप गरीबों की, मजदूरों की, इन असहाय बेबस मजबूरों की समस्या का कोई समाधान नहीं निकालते हैं। और ये तू मैं होता है, लेकिन जान तो जा रहे हैं लोगों की। बहुत लोग भूख से बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। कोई ना कोई रोड मैप होना चाहिए। ये सरकार का दोहरा मापदंड, यहाँ जेडीयू के सांसद आ गए दिल्ली से, वहां यूपी में योगी सरकार बस भेज करके अपने वीआईपी रसूखदार बच्चों को ले आई, बिहार सरकार ले आई। लेकिन जब गरीब बच्चों को लाने की बात हुई, साधारण परिवार के बच्चों को, तो सरकार हाथ खड़े कर दे रही है। जब मजदूरों को लाने की बात होती है तो सब आनाकानी करते हैं। केंद्र सरकार कहती है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी, जवाब दीजिए इनकी बात का। कहती है केंद्र की जिम्मेदारी। इसके पहले जो बात राघव चड्ढा ने कही उसका भी जवाब देना आपको। अजय आलोक बोलिए। मैं शुरू पड़ेगा सरकार को। राघव चड्ढा से पहले जरा आशुतोष जी की बात से शुरू करता हूं। इन्होंने बड़े कन्वीनियंटली कहा कि तेलंगाना से वापस मजदूर जा रहे हैं। तो आशुतोष जी, क्या आपको इसकी खुशी नहीं है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो स्किल्ड लेबर हैं हमारे राइस मिल के, हमें उनकी जरूरत है, कृपया करके उनको आने दें। हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन किया तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं जाने को नहीं कहूंगा, अगर मजदूर जाना चाहे तो जाएं। तेलंगाना सरकार ने ट्रेन की व्यवस्था की, पैसे दिए, अगर वो चले गए तो आपको दिक्कत हो रही है। एक मिनट, कोटा से कभी ऐसा नहीं कहा माननीय चाचा महोदय, ऐसा कभी नहीं कहा। कोटा से 5 ट्रेनें आ चुकी हैं चाचा जी, कोटा से 5 ट्रेन बच्चे आ चुके हैं और कह रहे हैं थैंक यू अंकल, थैंक यू नीतीश अंकल। चुप रहिए, मुझे जवाब देने दीजिए।
अब हाँ, राघव चड्ढा जी ऐसा है कि आज कितनी ट्रेनें चल रही है दिल्ली से बिहार के लिए, आपको पता है? कितने दलों अगर आपने ट्रेन बुक की है तो कितनी ट्रेनें आज चल रही है दिल्ली से बिहार के लिए? राघव चड्ढा जी, कितनी ट्रेनें चल रही हैं? चचा पगला गए, चचा का थोड़ा वॉल्यूम कम कीजिए। का बयान था, चचा बौखला गए, चचा का वॉल्यूम कम कीजिए। चचा को सिर्फ तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति करनी है। सीएम का चचा, आपको और आपकी पार्टी को सिर्फ तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति करनी है। इस कोविड टाइम में भी आपको काम करने से कभी जीवन में मतलब रहा नहीं है, नहीं तो इतने मजदूर होते ही नहीं। आप तो जिंदगी बदल देते 60 साल में, लेकिन ऐसा तो कुछ किया नहीं है आपने। बच्चों को जाके अपने अशोक गहलोत को सिखाइए, जिन्होंने अपने ही नागरिकों को लेने से मना कर दिया। था इन्होंने कि अब आप सुनने जवाब देने देंगे कि ऐसी बकबक करते रहेंगे जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया, देखिए रोहित जी, चचा बुजुर्ग हैं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, उनको बोलिए, मुझे जवाब देने। मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि हम भी अब लाएंगे। किसका भारत दिया? एक असली तो दिखाइए। सर, मैंने आप लोगों से आज केवल एक निवेदन किया था, एक निवेदन किया था केवल आप लोगों से, ये ऑन रिकॉर्ड है। थोड़ी सी सहानुभूति, थोड़ी सी संवेदना उनके परिवारों की तरफ दिखाते हुए, जो 16 लोग कट के मर गए पटरी पर चलते चलते, उनके लिए थोड़ी सी संवेदना दिखाते हुए आज चीखना चिल्लाना, एक दूसरे का कपड़ा फाड़ना, ये जताना कि देखो मैं उसको पीट कर घर आया हूं, मेरी पार्टी मुझे शाबाशी दे, इस भावना के साथ चर्चा न करें। कम से कम इस भावना के साथ कर लें कि कोई ये तो स्वीकार करे कि हमसे कहीं चूक हो रही है, कोई ये तो स्वीकार करे कि हम जो व्यवस्था बना रहे हैं, जो सिस्टम हमने खड़ा किया है, वो सिस्टम आखिरी आदमी तक वो सहूलियतें नहीं दे पा रहा जिनका हम टीवी पर बैठकर दावा कर जाते हैं। तब तो लाभ होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और ये बड़ी अफसोसनाक स्थिति है।